नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपनी जो सुदर्शन बैच वाली क्लासेस चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए कंटिन्यूटी के साथ में। तो अपने इसके अंदर चल रहा था भैया एकीकरण, क्योंकि कॉमन टॉपिक पहले पढ़ रहे हैं अपन सारे ही इन 5 भर्तियों के, फिर इसमें जो बचेंगे उनको अलग अलग से पढ़ लेंगे। तो कॉमन टॉपिक में अब नंबर है एकीकरण, और एकीकरण के दूसरे पार्ट को पढ़ना है। यानी कि अपन ने मत्स्य संघ का निर्माण करवा दिया था, ठीक है, और उसके बाद में अपने को अब आगे बढ़ना है, मत्स्य संघ से आगे बढ़ना है और सारे चरणों को व्यवस्थित पढ़ना है। इसमें से प्रश्न बड़े बनते हैं। पहला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है या पहली क्लास इसकी नहीं देखी है तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि हर क्लास में कुछ फैक्ट नए मिलते हैं और इस तरह जो है हमेशा अपन उस पर काम करते रहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी बातें भी हैं इतिहास से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब इससे पहले जो है दूसरे चरण से पहले मत्स्य संघ का निर्माण हो चुका था। कौन कौन सी रियासतें थी उसके अंदर? ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, और मत्स्य संघ के सामने यह शर्त रखी गई थी कि भैया भविष्य में आप लोगों को या तो उत्तर प्रदेश में मिलाया जा सकता है या फिर आपको राजस्थान में मिलाया जा सकता है। यह किया जा सकता है। यह किसने? रियासती विभाग ने कहा था। ठीक है, अब उस चीज को, मत्स्य संघ को एक बार पूरी तरीके से साइड में रखो। अब देखो, राजस्थान का एकीकरण याद करना है ना, तो राजस्थान का एकीकरण मतलब इस तरीके से आगे बढ़ा है, ये ध्यान रखना, इस दिशा में आगे बढ़ा है। अब इसको मानो आप राजस्थान का नक्शा है, इसको मानो राजस्थान का नक्शा है। अब अलवर भरतपुर वाला चीज यहाँ पे इस तरफ आ गया, जैसे अलवर भरतपुर, फिर जो है पूर्व राजस्थान ये वाली, अब यहाँ पे ये रियासत है, सबसे ज्यादा रियासतें इसी समय मिलेगी। फिर यहाँ जो है अपने मेवाड़ वगैरह, फिर बाद में बड़ी बड़ी रियासतें, और फिर बाद में जाके जो है अजमेर, मेरवाड़ा और ये चीजें मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा एक तरीका है याद करने का कि आप लोग और कैसे जो है इसको आसान तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी दिशा जो है मिलने की वो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो द्वितीय चरण जो है इसका नाम था पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान नाम भी इसलिए रखा गया, ये जो इमेज आप देख रहे हो ये RBSC की किताब से ली गई है। पूर्व राजस्थान इसलिए लिया गया क्योंकि पूर्वी भाग है एक तरीके से। ठीक है, तो ये पूर्व राजस्थान, राजस्थान शब्द देने का यहाँ पे भी कोई इसका उद्देश्य नहीं था, लेकिन ये पूछते हैं कि राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण में कहां हुआ है, तो एक तो इसमें होता है, फिर छठे चरण में भी होता है, ये ध्यान रखना, दूसरे चरण में भी है। अब इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 है। अब इसके पीछे की स्टोरी सुनो, ये तो चीजें पता ही है। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि कोटा के भीम सिंह जी थे। ठीक है, कोटा के महाराणा भीम सिंह जी थे, कोटा के। ठीक है, तो इन भीम सिंह जी ने जो है एक संघ बनाया, हाड़ौती संघ। क्या? हाड़ौती संघ। इस तरफ तो मत्स्य संघ को मतलब गठित करने की तैयारियां चल रही थी, इस तरफ कोटा के भीम सिंह जी ने एक हाड़ौती संघ बनाया। क्या आपा जी को है पाइड़ा एक उजियावा, और बिंग बाद में हमें भी देख के पता चले कौन एकता यूनिटी हुई, ठीक रहेगी, छोटी छोटी रियासत आपस सारा एक हो जावा, तो हमारी बात जी को है मान ली भाई, आला कमान मानेगा। तो इन्होंने ये हाड़ौती संघ बनाया और इन्होंने फिर इस संघ के मतलब अधीन जो है बाकी ये सारे शासक मिलके, और इन्होंने कहा कि अपन जो है अपना एक अलग अस्तित्व बना देते हैं। VP मेनन और सरदार पटेल साहब को ये पता चला, ठीक है, इधर मत्स्य संघ का गठन हो ही रहा था, जब इनको ये पता चला तो इन्होंने ये देखा कि इसके दरमियान जो है मेवाड़ भी आ रहा है, इसके दरमियान जो है कि ये तो मिल रहे हैं, इसके दरमियान क्या है, मेवाड़ भी आ रहा है। तो इन्होंने VP मेनन साहब जो है वो मेवाड़ के महाराणा के पास जाते हैं कि भाई वो तो संघ बन ही रहा है, हाड़ौती संघ है, तो उसको भाई एक संघ बन ही रहा है, तो आप भी क्यों ना, मेवाड़ इसके बीच में आ रहा है, आपके इर्द गिर्द की रियासतें हैं, तो आप भी जो है इसके अंदर शामिल हो जाइए। मेवाड़ वाले राणा जी कह के अपा शामिल को ना, मेवाड़ किसी में नहीं मिलेगा, किसी को मिलना है तो मेवाड़ में आके मिले, ये उन्होंने कह दिया। अब VP मेनन साहब जो सचिव थे रियासती विभाग के, वो इन पे ज्यादा दबाव डाल नहीं सकते थे मेवाड़ के महाराणा पे। क्यों? क्योंकि जो नियम और शर्तें लागू की थी कि स्वतंत्र अस्तित्व कौन रख सकती है, जिसके 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो, ठीक है, जिनके जो है 1 करोड़ से अधिक आय हो वगैरह, तो वो सारी चीजें जो है मेवाड़ के पास में थी। तो मेवाड़ क्या का पैसा अपा तो कोई हिला है ना हचका लेवा, अपा तो यूं नहीं बनेगा, और उस समय जो है इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, मना कर दिया, इस संघ का हो गया यहाँ पे गठन। और इनके जो है भाई ये 25 मार्च
1948 को इनके उद्घाटन किया गया। ठीक है, कोटा के अंदर उद्घाटन किया गया कोटा के। अब इनके जो है सारी रूपरेखा तय हो गई। ठीक है, 9 रियासतें इसके अंदर मिलाई गई। 9 रियासतें कौन कौन सी थी? देखो, वैसे तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक मेरी तरफ से दूंगा, लेकिन इस मामले में सब स्टूडेंट की ट्रिक अलग अलग होती है। मैं जब भी ये पढ़ाता हूं, एक झाड़ू प्रसादों वाली ट्रिक भी स्टूडेंट कमेंट करके बताते हैं। मेरी ट्रिक जो है, डुकू बासा टोकू की झांको प्रतापगढ़ में, मेरी याद की हुई है। जरूरी नहीं है आप इसी को याद करो, डुकू बासा, मुझे ये याद रहती है। तो आप लोगों ने जो किया आपको वही याद रहती होगी, है ना। मैंने की थी डुकू बासा टोबू की झांको प्रतापगढ़ में, टोबू की झांको प्रतापगढ़ में। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं, ये कौन कौन सी रियासत है? देखो, डुकू बासा यानी कि डू यानी डूंगरपुर, कु यानी कुशलगढ़, ठीक है, बा यानी कि बांसवाड़ा, सा यानी शाहपुरा, डुकू बासा टोबू टोंक और बूंदी, की यानी किशनगढ़, झाको झालावाड़ और कोटा। ठीक है, और क्या बच गया? प्रतापगढ़। तो ये प्रतापगढ़ इस तरीके से याद करें, डुकू बासा टोबू की झाको प्रतापगढ़ में। मैं यूं याद करी, जरूरी नहीं कि भाई थे भी यूं याद करो। ठीक है, थान जच्चे जो याद करो, आपने खुद भी ट्रिक बना सको जो थान याद रहे। मतलब मैं एक राज तो बता रहा कि याद रखने और तरीको ओ भी है, जरूरी को नहीं कि मैं बताऊं हमारी वही रटनी है। एक तरीका है, ट्रिक से क्या होता है कि आपके मिस नहीं होगी एक भी रियासत अंदर से, कैसे भी याद रख लेना। ये याद रखे तो ये रख लेना। अब 9+1 क्यों लिखा है? क्योंकि 9 तो है रियासतें, 9 तो क्या है? रियासतें हैं, और एक है ठिकाना। ठीक है, एक है ठिकाना, देख लेना, गिन लेना, 10 है। तो यहां पे क्या है? एक ठिकाना कौन सा है? ठिकाना है कुशलगढ़। ठिकाना कौन सा है? कुशलगढ़। इसको भी जो है मिलाया गया। ठीक है, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। अब राजधानी किसके बनाया? भीम सिंह जी का प्रस्ताव था, भीम सिंह जी ने हाड़ौती संघ बनाया था। तो यहाँ पे राजधानी किसे बनाया? कोटा को बनाया। ठीक है, राज प्रमुख किसको बनाया? भीम सिंह जी को बनाया। प्रधानमंत्री कौन बने? गोकुल लाल असावा बने। ठीक है, शाहपुरा वाले। उद्घाटन किसने किया? एनवी गॉडगिल ने किया, खनिज मंत्री थे उस समय। ठीक है, और वार्षिक आय इनकी सबकी मिलाकर 2 करोड़ थी। वार्षिक आय सबकी मिलाकर 2 करोड़। आपके प्रश्न तो वैसे इससे बाहर ही नहीं जाता। मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रोसेस पता रहे कि क्या चला था, राजस्थान एक कैसे हुआ था। इतना राजा, मतलब 4 आदमी भेड़ा करना, मैंने 4 विचारधारा अलग अलग बटे माता फोड़ी जाए। इतने राजा राजा आदमी क्या, तो मतलब राजा खुद के खुद करना चाहता है सारी चीज, कि तुम हमें क्या सिखाते हो, हम तो सारे होशियार हैं। ठीक है, कि तुम जिस स्कूल में अध्यापक हो उस स्कूल के हम प्रिंसिपल रह चुके। ऐसी ऐसी बातें राजा कर देते, मैं नहीं कह रहा हूं, राजा कर देते थे। वीपी मेनन साहब जाते थे, पटेल साहब भेजते थे वीपी मेनन साहब को, राजा भी राजा है, कर दे। राजा रे आगे आपा की कर सका। ठीक है, तो इतने जनों को इकट्ठा करना, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, सबको इकट्ठा करके एक यूनिट बनाना है तो बहुत ही टेढ़ा काम है ना। लेकिन फिर भी किया है, इसीलिए तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। भैया, लोहा लेने वाले आदमी को ही लौह पुरुष कहा जा सकता है, यही तो कारण है। ठीक है ना, ऐसी थोड़ी लौह पुरुष कहलाता है कोई, आपको और मुझे तो कोई नहीं कह देता, है नहीं, क्योंकि आपने और हमें इतनी सामर्थ्य है कौन के सरदार पटेल जड़ो काम कर सका, तो वही है लौह पुरुष अपने भारत के बिस्मार्क, है कि नहीं। तो ये चीज है बेटा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे, मेवाड़ को मिलाते हैं भैया। फिर मेवाड़ के साथ क्या हुआ वह चीज वापस यहाँ पे मैं लिंक करूंगा, एक बार स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ठीक है टाबरो, बड़ा आगे देखो। अब तृतीय चरण है, तृतीय चरण को नाम है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त इसलिए है कि अभी जो पीछे ये 9 रियासतें और एक ठिकाना जोड़ा है, इसमें अब मेवाड़ जुड़ेगा। अब देखो नक्शा आगे बढ़ता जा रहा, नक्शा बनता बनता राजस्थान का नक्शा बनेगा पूरा। ध्यान रखना, आप नक्शे पे भी ध्यान रखना। बहुत बढ़िया स्लाइड है ये आपके, ये पढ़ लेना ढंग से, ये समझ लेना ढंग से, बहुत बढ़िया तरीके से आप एग्जाम देकर आओगे, अरे झंडे गाड़ के आओगे। ठीक है, मजा आ जाएगा। मतलब कभी भी है ना, पेपर में 2-4 प्रश्न हार्ड देख के कभी मत घबराना, क्योंकि वो सभी के लिए है। ठीक है, वो सभी के लिए हार्ड होते हैं, वो सभी के लिए पहली बार पढ़े होते हैं, इसलिए कभी भी चिंता नहीं करनी। मेरिट डिसाइड वो प्रश्न कभी नहीं करते हैं। ऐसे प्रश्न ज्यादा आ गए मान लो पेपर में, यानी कि ये समझना कट ऑफ डाउन जाएगी। बस मेन अपने को वो चीज फोकस करनी होती है जो सिलेबस में है, जो सभी को आ रहा है, जो मेरिट डिसाइड करते हैं। जब ये चीज आप समझ जाओगे ना, आप चिंता मुक्त होकर पढ़ोगे, सिलेक्शन आपका है। ठीक है, देखो हम उदयपुर जुड़ी ऑर्डर इन, देखो आ चीज तो है ही है, ए सारा का सारा सगला ही है। ठीक है, मत्स्य संघ बार कौन जुड़े, ए सारा सारी रियासता तो है। हम इम जुड़ियो के है संयुक्त राजस्थान में, उदयपुर जुड़ियो है थार भाईडो। उदयपुर यानी कि क्या है? मेवाड़। उदयपुर यानी क्या जुड़ियो है? मेवाड़ जुड़ियो है। अब देखो हुआ क्या, राणा जी तो मना कर दियो कि
अपा तो कौन जुड़ा। लेकिन माणिक्यलाल वर्मा जो अपने क्या कहते हैं प्रजामंडल से रिलेटेड थे, अपने यूं कह सकते जनता के नेता थे एक तरीके से, उन्होंने कहा कि राणा जी यहाँ कौन चले, आप 20 लाख जनता का फैसला आप अकेले नहीं कर सकते, ये जनता के हितों की बात है, इसे हम उठाएंगे। प्रजामंडल का गठन क्यों किया गया था? प्रजामंडल का गठन यह किया गया था जनता की आवाज आगे रखनी है कि आप अकेले जो है फैसला करने वाले कौन होते हैं, आप नहीं कर सकते, आप राजा हो, आप भगवान नहीं हो। इसलिए ये फैसला जनता का, जनता चाहती है कि इस भीम सिंह जी ने जो संघ बनाया इसमें जुड़े, यूनिटी हो, और जो है मेवाड़ इसके अंदर जुड़ना चाहिए। तो जब जनता ही विपक्ष में आ गई, अब जनता ही खिलाफ होगी, तो राजा जी क्या करेंगे? तो राजा जी भाई ज्યાં ત્યાં जो है एक रामा स्वामी नाम प्रधानमंत्री है अपने भोपाल सिंह जी का, जी को शासक आनी मेवाड़ का इन प्रधानमंत्री रामा स्वामी जी। रामा स्वामी जी जाओ वीपी मेनन के पढ़े, और वीपी मेनन साहब ने कहो कि हम मिलेंगे तो सही, हम मिल जाएंगे इस संघ में। राणा जी ने भेजा, मुझे ऐसे कहना, राणा जी ने भेजा, हम मिल जाएंगे, लेकिन राणा जी की 3 शर्तें हैं। क्या बताओ साहब, क्या शर्तें हैं? शर्त यह है कि मेवाड़ के महाराणा जो है वो इनके वंशानुगत राज प्रमुख बनेंगे, यानी कि जो संघ बन रहा है उसके वंशानुगत राज प्रमुख बनेंगे। पहली शर्त। क्या? हाँ, दूसरी शर्त बताओ कि उदयपुर राजधानी बनेगी, ठीक है। तीसरी शर्त बताओ कि 20 लाख प्रिवी पर्स लिया जाएगा। प्रिवी पर्स यानी कि राजा के चलाने के लिए, मतलब खर्चे चलाने के लिए उन्हें एक अमाउंट दिया जाता है जिसको प्रिवी पर्स कहा जाता है, ठीक है। फिर बाद में जो है संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स बंद कर दिए थे। 20 लाख जो है प्रिवी पर्स लिया जाएगा कि ठीक है राणा जी, मैं जाऊं कह दूं, बीपी मेनन साहब के सामने बात रख दी। अब बीपी मेनन साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब और रियासती विभाग वाले सोचने लगे कि अब इन्हें कैसे किया जाए, मेवाड़ को मिलाना तो पड़ेगा, सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी तो मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, लेकिन सबसे पुरानी रियासत, बड़ी रियासतों के अंदर शामिल, और मेवाड़ का बड़ा वजूद है, राजस्थान के अंदर मिलाना है तो ये करना पड़ेगा। तो बीच का रास्ता निकाला जाए। क्या सब पहली बात के पहली शर्त के ऊपर विचार करते हैं कि इन्होंने कहा है कि वंशानुगत राज प्रमुख बनाना, अपन राज प्रमुख बना देते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भीम सिंह जी ने ऐसी कोई शर्त रखी नहीं कि मुझे ही बनाया जाए। भीम सिंह जी को मना लेंगे अपन कि मेवाड़ को मिलाना जरूरी है, तो ठीक है। आज मतलब वंशानुगत तो नहीं, लेकिन उसकी जगह उन्होंने सब जोड़ा कि आपको आजीवन राज प्रमुख बनाया जाता है। क्या कहा कि जब आजीवन यानी कि जब तक जिंदे हो, आप चले गए, आपके बाद में किसने देखा क्या होता है, देखा जाएगा आगे कंडीशन कैसी होती है, ठीक है। एक बात इस पे सहमति बन जाती है। दूसरी बात कि राजधानी बनानी उदयपुर, इनकी समस्या नहीं कि राजधानी बना देगा। तीसरी बात कि 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स देना। अब उसमें समस्या यह है कि रियासती विभाग पहले से ही ये डिसाइड कर रखा था कि 10 लाख से ज्यादा किसी को प्रीवी पर्स नहीं दिया जाएगा। अब क्या करना, 10 लाख को हल्लो तो देवी जी कौन, तो उसमें यह कहा कि 10 लाख तो दे सकते हैं डायरेक्ट, तो 10 लाख तो डायरेक्ट प्रीवी पर्स। 5-5 लाख के 2 पर्स अलग बनाए कि 5 लाख तो राज प्रमुख पद के दे दिए, और 5 लाख जो है मेवाड़ रियासत के मतलब जो परंपराएं हैं उन्हें चलाने के लिए अलग से दे दिया। 5 + 5 10 और 10 20 हो भी गए। उनकी भी बात होगी कि 20 लाख तो मिल रहे हैं, और इनकी भी बात होगी कि प्रीवी पर्स जो है वो तो 10 लाख ही दिया रियासत को, तो 5-5 तो उनकी परंपरा के अनुसार दिया, 5 तो, और 5 तो राज प्रमुख पद के हैं। ऐसे करके बीच का रास्ता भाई यूं है कि अलग अलग डिमांड मिलानों में तो अलग तरीके सोचना पड़ा है, यूं मतलब दोनों जो है अखड़ की तरह खड़े हो गए तो कभी भी समझौता नहीं हो सकता, इसलिए जो है ये चीजें करनी पड़ती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल शार्प माइंडेड खोपड़ी है ना, आदमी देखे ठा पटक दे के इन दिमाग में खिंचाल रहे हो, तो ये चीजें की और फिर जो है उदयपुर को मिलाया गया। ये सहमति बनी है 23 मार्च 1948। ये देखो, ये उद्घाटन कब है, पूर्व राजस्थान का 25 मार्च 1948। ये सहमति इनकी बारे में बनी है 23 मार्च को, 2 दिन पहले। अब क्या राणा जी क्या है कि अब चलो उद्घाटन में अभी 2 दिन बाकी है, उनको कहो कि उद्घाटन की डेट आगे खिसका दे, अपन भी साथ में ही करते हैं उद्घाटन। है गए कोटा के भीम सिंह जी के नहीं 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 नो 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 वे, तैयारियां सारी हो चुकी है और उद्घाटन तो इसी दिन होगा। यदि राणा जी को मिलना है तो फिर वो बाद में आपकी व्यवस्था करें, अपने उद्घाटन इसी दिन होगा। अब वो भी, उनको भी मना नहीं कर सकते, तैयारियां हो चुकी है, तो उद्घाटन उनका जो है 25 मार्च को ही किया गया। और इन्हें जो है बाद में इनकी सहमति से फिर जो है 18 अप्रैल 1948 को इनके जो है उद्घाटन किया जाता है। लेकिन कोटा के राजा थे, उन्होंने भी एक शर्त रखी,
उन्होंने कहा कि कोटा की ऐतिहासिक महत्ता बनी रहनी चाहिए, इसलिए एक वार्षिक अधिवेशन हर साल कोटा में होगा और इसका संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन समारोह भी कोटा के अंदर ही किया गया था। इसकी ऐतिहासिक महत्ता बनी रहे इसके कारण। अब जिसने स्टोरी ध्यान से सुनी है ना, मैं कह रहा हूं जिंदगी में नहीं भूल सकता वो कभी। ठीक है, अब देखो कब है स्थापना इसकी, कब हुई है अपने 18 अप्रैल 1948। नाम क्या दिया गया, संयुक्त राजस्थान, क्योंकि इसको जो है मिला दिया गया, संयुक्त राजस्थान नाम दिया। शामिल कौन कौन सी रियासतें हुई, पूर्व राजस्थान की तो थी प्लस उदयपुर यानी कि प्लस आप क्या कह सकते हो मेवाड़ इसके अंदर मिल गया। ठीक है, राजधानी किसको बना दिया, उदयपुर को इनकी शर्त थी। राज प्रमुख किसे बना दिया, भोपाल सिंह जी को बना दिया। और बनाया कैसे, आजीवन राज प्रमुख बनाया। अब देखना आजीवन बनाया, आगे जाके जो है और सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे दिमाग लगाते हो। प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को। उद्घाटन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। और वार्षिक आय इनकी थी 3.16 करोड़। ठीक है, अब ये मिलाने के बाद इससे पहले 2 करोड़ थी, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा इनकी वार्षिक आय थी ना, तो 1.16 करोड़ हो गई ना, ये जुड़ गई जब 3.16 करोड़ वार्षिक आय। ये नक्शा ध्यान में रखना, ये चीजें जो है आप लोगों को एकीकरण दिमाग में छाप कर जाएगी और पूरा जो है ये याद हो जाएगा। ले स्क्रीनशॉट। तो ओ थारे अंगो भाई तीसरो चरण संयुक्त राजस्थान के नाम। ठीक है, आगे बढ़ो। चतुर्थ चरण जो है इसको कहा गया वृहत राजस्थान। इसको वृहत राजस्थान इसलिए कहा गया क्योंकि वृहत का मतलब क्या होता है, बड़ा। वृहत का मतलब क्या होता है, बड़ा। अब राजस्थान में यानी कि बड़ी रियासतों का विलय इसके अंदर होगा। राजस्थान में यदि देखें इस समय सिरोही को जो है बंबई प्रांत में मिला दिया गया था, इस पे फैसला बाद में होगा। और बड़ी रियासतें जो बची अपने उसमें जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और लावा ठिकाना जो था वो तो है ही, चलो। और ये संयुक्त राजस्थान पहले से बन चुका था। ठीक है, अब इसके बारे में देखो कैसे चलता है। अब बची पीछे बड़ी बड़ी रियासतें, तो वीपी मेनन साहब जो है जोधपुर के राजा से भी मिलने के, बीकानेर के राजा जो अपने वो थे क्या शार्दुल सिंह जी, उन्होंने थोड़ी आनाकानी की, उसके बाद में वो मान गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अपने यहाँ पे क्या कहते हैं, जयपुर के मान सिंह जी और जोधपुर। पहले जोधपुर का किस्सा सुनो। जोधपुर के हनुमंत सिंह जी थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड थी, उनकी उपज थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको कहा कि हम आपको भारत में मिलने से अधिक जो है अधिकार देंगे, अधिक जो है आपको पैसे देंगे, सब कुछ ज्यादा देंगे। तो हनुमंत सिंह जी जो है पाकिस्तान के टच में भी थे, बॉर्डर में भी, तो इन्होंने जो है विचार बना लिया था कि अपने तो मिलेंगे पाकिस्तान में। ठीक है, अपने तो पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे। उस समय एक सुमनेश जोशी करके पत्रकार हुए थे जिन्होंने ये खबर छाप दी रियासती नामक अखबार के अंदर, और ये बांडा फोड़ कर दिया कि भैया हनुमंत सिंह जी वहां मिलने की तैयारी कर रहे हैं। ये पता चलने पर जो है वीपी मेनन ने चालाकी से इन्हें दिल्ली बुला दिया कि एक बार आओ साहब दिल्ली, क्या सरदार पटेल साहब आपने याद करे, क्या याद करे, बस यूं चाय पानी पीवा, थोड़ा मेल मुलाकात, बाकी की कौन, यही नॉर्मल बहाना करके बुला दिया। बहाना करके बुलाते तब फिर वहां पे इन पे प्रेशर बनाया जाता है कि हनुमंत सिंह जी पुरखों के देखो, आप के पुरखे अपने कैसे रहे, क्या कोई नहीं, मैं तो मिला नहीं, जनता आपको जीने नहीं देगी, ये वो दबाव डाल के इनसे विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवाए गए। उसी समय इन्होंने हनुमंत सिंह जी ने वीपी मेनन पे पेन पिस्टल तान दी थी कि मैं आप लोगों के दबाव में आने वाला नहीं, गोली मार दूंगा। पेन पिस्टल पेन के आकार की होती है, गोली मार दूंगा कि मैं दबाव में आने वाला नहीं हूं। तभी माउंट बैटन की एंट्री हो जाती है और जो है समझौता हो जाता है एक तरीके से। वो पेन पिस्टल अभी भी इंग्लैंड में पड़ी है। ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ है, जोधपुर मिला दिया। अब जयपुर, ठीक है, क्योंकि चौथा चरण है। जयपुर के मान सिंह जी ने भी शर्त रखी कि मेरी भी शर्तें हैं। जयपुर के मान सिंह जी जो थे, पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई थी लंदन के अंदर। ठीक है, स्पेन के राजदूत भी रहे थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जयपुर के मान सिंह जी का मेरी भी 2 शर्तें हैं। शर्तें क्या है बताओ, कि मुझे जो है वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए और जयपुर को राजधानी बनाया जाए, तब जाके हम इसमें मिलने को तैयार है। तो अब देखो आजीवन राज प्रमुख तो भोपाल सिंह जी ने कहे उन्होंने, अब क्या करा, फंस गया। लेकिन सरदार पटेल साहब कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलता है, उन्होंने कहा कि मेवाड़ के महाराणा को मनाना मेरा काम, आप इनको राज प्रमुख बनाने का वचन दे दो और राजधानी जयपुर बनाने का वचन भी दे दो। क्योंकि मेवाड़ के महाराणा ने यह नहीं कहा था कि हमेशा राजधानी उदयपुर ही रहेगी, तो वो तो वहां पे तो उस पे तो पेज पे तो हार गए। लेकिन यह है कि उन्होंने कहा था कि आजीवन राज प्रमुख आप ही रहोगे। फिर जो है रियासती विभाग की ओर से इनके समक्ष बात रखी गई भोपाल सिंह जी के समक्ष, कि भोपाल सिंह जी देखो जयपुर और अपने अंदर मिल रहे हैं,
ठीक है। और ऐसे में मेवाड़ कितनी पुरानी रियासत है, जयपुर अपने अंदर मिल रही है, जयपुर तक मुगलों से भी संबंध किए थे ये वो, और आप राज प्रमुख रहोगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। आप हो महाराज प्रमुख, आप अपना ओहदा देखो। भोपाल सिंह जी के जमगी क्या राज प्रमुख बना देते उन्हें, आप कहो तो, और आप महाराज प्रमुख हो। और हम तो चाहते हैं कि आप जो है ऊपर बैठो, मतलब महाराज प्रमुख के पद पे जो है आप आसीन रहो, और बाकी राज प्रमुख वगैरह उपराज प्रमुख है चलता रहे कि नहीं। भोपाल सिंह जी रे जमगी के हाँ की मैं महाराज प्रमुख रहूंगा, ध्यान रखना, हाँ महाराज प्रमुख आप। राज प्रमुख है मान सिंह जी बना था कि दिक्कत कौन की दिक्कत नहीं बना था। तो फिर वहां पे ये चीज हुई, तो यहाँ पे जो है देखो राजधानी तो जयपुर को बनाया, ये मिल गई जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। बीकानेर तो ज्यादा आनाकानी की नहीं, जो राजधानी बना दिया जयपुर को। राज प्रमुख सवाई मान सिंह को यहाँ पे बनाया गया, मान सिंह द्वितीय था, ठीक है ना, मान सिंह द्वितीय नाम था। और महाराज प्रमुख इस समय महाराणा भूपाल सिंह जी को बना दिया। राजीनामा कराने पड़े। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, इस पर भी बहुत सारी उठापटक चली थी कि जयनारायण व्यास ने बना, माणिक्यलाल वर्मा ने बना के हीरालाल शास्त्री। फिर ये जो है डिसीजन लिया गया कि हीरालाल शास्त्री को जो है बनाया जाए यहाँ पे, तो हीरालाल शास्त्री को फिर यहाँ पे अपने प्रधानमंत्री बनाया गया। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, यहां तक उद्घाटनकर्ता याद रखना है, इसके बाद में नहीं। अब देखो इससे पहले जो है अपने विलय हुआ, ये सारी चीजें अपने विलय कर चुके थे, ठीक है, ये सारा संघ बन चुका था। अब कौन मिला, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर भी मिल गया था इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे जैसलमेर भी ध्यान रखना, जैसलमेर भी ध्यान रखो, जैसलमेर, ठीक है, इसके बारे में कोई ज्यादा ऐसा स्टोरी ध्यान नहीं रखनी। तो ये जो है अब इसके अंदर मिल गए थे, ठीक है। अब ये देखो इसका नाम क्या हो गया, वृहत राजस्थान। और 30 मार्च 1949, अब राजस्थान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस इसी दिन मनाया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बड़ी बड़ी रियासतों का गठन हो चुका था, अब ज्यादा कोई बड़ा दाव पेच नहीं बचा था, इसलिए राजस्थान दिवस जो है इस दिन मनाया जाता है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। चौथा चरण है ये। अब बढ़ते हैं पांचवें चरण की तरफ। पांचवा चरण जो है इसका नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान। स्थापना की जो दिनांक है वो है 15 मई 1949। रियासतें कौन कौन शामिल होती है, देखो वृहत राजस्थान तो है ही, प्लस मत्स्य संघ अब इसके अंदर मिलेगा। अब मत्स्य संघ को मिलाने की स्टोरी में क्या है, देखो मत्स्य संघ के यहाँ पे मेव बाहुल्य क्षेत्र था। कैसा था, मेव बाहुल्य, अलवर भरतपुर मेव बाहुल्य। यहाँ पे इनकी अलग ही लीला चल रही थी, ये जो है अलग देश मेवस्तान बनाना चाहते थे, मेवस्तान बनाना चाहते थे। दंगाइयों का प्रभाव भी बहुत ज्यादा था, इनकी अलग ही चल रही थी। लेकिन क्योंकि इनके ऊपर पहले ही मत्स्य संघ से एक शर्त लिखा हुआ पेपर साइन कराया हुआ था कि जरूरत पड़ने पर जो है इसे राजस्थान या उत्तर प्रदेश में मिलाया जा सकता है, तो अलग देश मेवस्तान तो बनने का चांस ही नहीं। लेकिन यहाँ की यूं है कि शासक तो चाहते थे कि मेवस्तान बनाया जाए, और शासक ये चाहते थे कि वहां पे मिलाया जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर इसे मिलाया जाए। लेकिन यहाँ पे जो है फिर वीपी मेनन साहब ने एक कमेटी का गठन किया कि जनता क्या चाहती है उसको जाना जाए। तो यहाँ पे जो है शंकर राव देव समिति का गठन किया गया, और इन्होंने जो है जांच पड़ताल की, पूरी जनता से राय ली कि जनता क्या चाहती है। तो जनता जो है राजस्थान के अंदर मिलना चाहती थी, तो फिर मत्स्य संघ को राजस्थान के अंदर मिलाया गया, ठीक है। मत्स्य संघ जो पहले बन चुका था पहले चरण में, उसे यहाँ पे अब मिलाया गया। राजधानी जयपुर ही रही, राज प्रमुख मान सिंह जी रहे, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, और राजस्व मंत्री इस समय जो है शोभाराम कुमावत को ध्यान में रख लेना आप, ठीक है। इस तरीके से जो है ये मिल गए। अब देखो इसमें कौन कौन बाकी रहे, एक तो अजमेर स्टेट बाकी रहा ये, और एक सिरोही बाकी रहा है, जो सिरोही को पहले क्या है बंबई में मिला दिया गया था। अब सिरोही पे बात होगी छठे चरण के अंदर। पांचवें चरण में ये हो गया है सीन, ठीक है, तो ये ध्यान रखो। अब आगे बढ़ते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लो। अब सिरोही के मामले में सीन ऐसा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे, वो खुद ये चाहते थे कि सिरोही जो है गुजरात के अंदर मिले। बंबई का हिस्सा था लेकिन सिरोही जो है गुजरात के अंदर मिले। एक तो उसका कारण था हिल स्टेशन माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू के कारण। लेकिन यहां से जो है अपने हीरालाल शास्त्री और ये सब जो है यहां से इनको पत्र लिखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि ये अच्छी बात है कि मत्स्य संघ जो है राजस्थान के अंदर मिल चुका है, और अब हम चाहते हैं कि इस राजस्थान को आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है, लेकिन बिना गोकुल भाई भट्ट के हम नहीं चला सकते। हमारे लिए सिरोही यानी कि गोकुल भाई भट्ट, हमें ये चाहिए। ये उन्होंने पत्र लिखा है। जवाहरलाल नेहरू भी जो है इनसे
चर्चा वगैरह करते हैं, और जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बात होती है आपस में कि क्या कैसे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं उन्हें सिरोही नहीं चाहिए, उन्हें पूरा सिरोही नहीं चाहिए, उन्हें तो गोकुल भाई भट्ट चाहिए। और इनको क्या चाहिए था, गुजरात वालों को, इनको चाहिए था हिल स्टेशन माउंट आबू और देलवाड़ा। ठीक है, तो बहुत सारे तर्क दिए गए इस समय, खूब सारे दिए गए, मिलाने से पहले, सिरोही को मिलाने से पहले खूब तर्क दिए गए। गुजरात वाले कहते हैं कि यहाँ पे देलवाड़ा के जैन मंदिर वगैरह हमारे गुजरात के शासकों ने बनाए सारे के सारे, हमें इसमें मिलाना चाहिए। राजस्थान वाले कहते हैं कि ये जो है राजपूताना का अभिन्न अंग रहा है, इसे इसमें मिलाना चाहिए। फिर गुजरात वाले जो है बहुत सारे और भी उन्होंने तर्क दिए कि मुंबई, इनको जो है मुंबई प्रांत में पहले मिला दिया गया था, ये गुजरात का ही हिस्सा रहेगा, इसमें जो है अपने हिल स्टेशन अपना गुजरात के अंदर आएगा। राजस्थान वालों का हमारे पास में कोई एक भी हिल स्टेशन नहीं है, ये हिल स्टेशन हमारा ही रहेगा। फिर गोकुल भाई भट्ट पे बात आई, गोकुल भाई भट्ट भी हमारे रहेंगे। भाषाई आधार पे बात आई तो भाषाई आधार पे भी राजस्थान का ही होगा। इस तरीके से बहुत सारे तर्क वितर्क चले, और बाद में जो है इन्होंने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन ये था कि आबू देलवाड़ा को छोड़ दो, माउंट आबू देलवाड़ा को छोड़ दो, कि इनको तो चाहिए भैया गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट कहाँ के निवासी थे, हातल गांव के। कहाँ के निवासी थे, हातल गांव के। तो ये इनको चाहिए, तो भैया आबू देलवाड़ा को छोड़ के शेष सिरोही इनको दे दिया जाए। 26 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त भारत राजस्थान के अंदर सिरोही को मिला दिया आबू देलवाड़ा को छोड़कर। बाकी सारी चीजें जो है आपके ये समान है, और राज्य का नाम जो है विधिवत रूप से राजस्थान इस समय अस्तित्व में आया था यहाँ पे, क्योंकि क्या 26 जनवरी हमारा जो है संविधान लागू हुआ है, ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। तो यहाँ पे जो है अपने इसका नाम जो है, इस पूरी यूनिट जो बनी है ये राजस्थान वाली, ये वाला नक्शा, इसको राजस्थान नाम दे दिया जाए। तो विधिवत रूप से राजस्थान नाम यहाँ पे दिया गया है, और इतनी सारी उठापटक सिरोही को मिलाने के लिए की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ले लो अपने स्क्रीनशॉट। अब पीछे बचा क्या, एक तो आबू देलवाड़ा और एक अपने चीफ कमिश्नरी स्टेट अजमेर, वो बचा है, बस उसको मिलाना है, साथ ही अपने एकीकरण भी पूरा। एक चंद्रवीर सिंह जी बांसवाड़ा का ध्यान रखना, ये यहाँ पे बांसवाड़ा मिला है ना, तब चंद्रवीर सिंह जी बांसवाड़ा ने जब इस पे साइन किए तब कहा था कि मैं जो है अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। हालांकि यह प्रश्न सरल में आ गया है, इतना लोगों को सबको पता है, इसलिए। अब है अपने 7वां और अंतिम चरण, ठीक है, जिसका नाम जो है राजस्थान होता है, और स्थापना कब है, 1 नवंबर 1956। अब गोकुल भाई भट्ट बहुत राजस्थान के गांधी कहलाते हैं, उन्होंने प्रयास करके सारे तर्क वगैरह देके, और फिर जो है बचे हुए आबू और दिलवाड़ा को भी इसके अंदर मिलाया गया। उससे पहले जो है ध्यान रखना, सिरोही जो मिला है वो अबुल फजल कमेटी के कारण। ठीक है, फजल आयोग, फजल आयोग से जो है ये अपने इसके अंदर मिला दिया गया था सिरोही। अब जो है देखो, आबू देलवाड़ा को मिलाया है, सुनील टप्पा को मिलाया है। टप्पा कहां से लिया है, अपने मंदसौर वहां से लिया है, एमपी से। सुनील टप्पा को मिलाया, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया है, और राजस्थान से सिरोंज जो है, सॉरी, राजस्थान से सिरोंज है वो एमपी को दिया है। इस तरीके से अंतिम चरण के अंदर ये उठापटक हुई है, ये ध्यान रखनी है। बाकी जयपुर और मानसिंह सही रहेंगे। हीरालाल शास्त्री जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, ये भी सही रहते हैं। और राजस्थान को 20 श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। देखो, राजस्थान को यहाँ पे 20 श्रेणी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान को पहले 20 श्रेणी का दर्जा दिया था, लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन हो गया, कौन सा, आयोग के बाद इसे ए श्रेणी में ले लिया गया। ये भी ध्यान रखना, ये मैंने पहली बार बताया है अपने इस क्लास के अंदर। ठीक है, इससे पहले नहीं बताया था, तो ये भी अपने को ध्यान रखना। पहले तो 20 श्रेणी का था, लेकिन बाद में जो है इसे राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसके बाद में, इसके गठन के बाद ये ले लिया गया राज्य ए श्रेणी का आयोग। यानी कि अब जो है यहाँ के राज प्रमुख, ए श्रेणी का आयोग यानी कि जो राज प्रमुख है वो अब राज्यपाल कहलाएंगे, वो अब राज्यपाल कहलाएंगे। और पहले राज्यपाल अपने कौन थे, राजस्थान के गुरुमुख निहाल सिंह। इस तरीके से जो है अपना नया राजस्थान अस्तित्व में, अपना राजस्थान स्टेट अस्तित्व में आता है, और इसी तरीके से एकीकरण पूरा होता है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के अंदर, इतनी मशक्कत के बाद में सारे राजा महाराजा को मिलाकर जो है अपना राजस्थान अस्तित्व में आ जाता है। तो अब लियो बेटा स्क्रीनशॉट।
इस तरीके में पूरा राजस्थान एकीकृत हुआ है। ठीक है, तो अपने जो है राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, बढ़िया तरीके से शांति से, एकदम इत्मीनान से, कंटिन्यूटी के साथ, नियमितता के साथ में पढ़ो, और जो कंटिन्यू पढ़ता जाएगा उसको अपना लक्ष्य और करीब नजर आएगा, और करीब होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा, तो इसी के साथ अपने इस क्लास को यहीं पे पूरी करते हैं, समाप्त करते हैं। अगला जो टॉपिक है मैं देख लूंगा कॉमन कौन सा है, उसके अनुसार अपन आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।